भेजे ही नहीं तो फिर कहाँ से अपलोड होंगे आपके? मैम, हाँ जी पारुल मैडम। मैम। हाँ जी मैडम। जी मैम, गुड आफ्टरनून। 2 बजने दीजिए, सारे स्टूडेंट्स को आने दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है मैडम, नो प्रॉब्लम। ओके। ओके ओके, और बाकी स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं 2 मिनट वेट कर जाइए, 2 बज जाए, फिर हम स्टार्ट करते हैं।
सो गुड आफ्टरनून सबको। आज हमारा टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्री। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और जाएंगे मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स तक। तो पहले बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, इसमें पहले तो ट्राइगोनो है जो आपको देख के पता चल रहा है ट्राइंगल से रिलेटेड है। और ये मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। कोई भी चीज के साथ मेट्री है उसका मतलब होता है उसका मेजरमेंट की बात हो रही है। अब एक ट्रायंगल में क्या रहता है, ट्रायंगल किसको बोलता है जिसमें 3 एंगल है। अब ये सब एंगल का मेजरमेंट का जो मैथमेटिक्स है उसको ही हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। अब ट्राइगोनोमेट्री में हम एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल लेके काम करते हैं अपने सुविधा के लिए, जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल हमेशा राइट एंगल यानी 90 डिग्री का होता है। तो अभी देखिए हम लोग ये जो एक राइट एंगल है इसका 3 बाहु का नाम देंगे, तीनों साइड का नाम देंगे। इसको बोलेंगे, जो नीचे है उसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे हाइट और इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, मतलब अतिभुज। हिंदी में इसको बोलते हैं भूमि, इसको बोलते हैं लंब या ऊंचाई, और इसको बोलते हैं अतिभुज। अब देखिए हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली ऑलरेडी आप लोग क्लास 8 में सीख के आए हो, फिर भी बोल देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या बोलता है, पाइथागोरस जो साइंटिस्ट थे वो दिखाए थे कि ये जो बेस है, बेस का जो स्क्वायर होगा और ये जो हाइट का स्क्वायर होगा ये हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। अगर बेस को लेंगे ए और बेस को लेंगे बी, हाइट को लेंगे ठीक है ए बी लेते हैं, बेस को लेंगे ए, हाइट को लेंगे बी और ये हाइपोटेन्यूज को लेंगे सी, तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये उनका थ्योरम है, ये याद रखना। अब ट्राइगोनोमेट्री में हम ये जो सारे एंगल है ये एंगल को मेजरमेंट करते हैं। इनका जो बाहु है, इनका जो साइड्स है, इसका प्रोपोर्शन से। जैसे मानो इस एंगल का नाम थीटा है, ठीक है, तो इसको ऐसे में इसको ऐसे मेजर कर सकते हैं। एक तो थीटा है कितना डिग्री वो मेजर कर सकते हैं, और ट्राइगोनोमेट्री से ऐसे ये कर सकते हैं कि हाइट बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। ये ऐसा एन लिखा है पर इसको बोलेंगे साइन थीटा। ऐसे ये एंगल कितना है इसको हम समझ पा सकते हैं, इस एंगल के बारे में इसको देख के हम लोगों का धारणा हो सकता है। और भी सारे प्रोपोर्शन इससे बन सकते हैं, जैसे बेस का और हाइपोटेन्यूज का प्रोपोर्शन बन सकता है। उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, जो कि कोसाइन होता है। इस थीटा का कोसाइन क्या है ना, इसका बेस और ये हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। और बोल सकते हैं
टेन टेन टेंजेंशियल मेजरमेंट जिसको वो कहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? इसका हाइट और बेस का रेशियो लेके। अब देखिए, ये जो बेस बेस किसको कह रहे हैं? हमेशा बेस उसको कह रहे हैं जो कि इस एंगल से के एडजेसेंट है, इस एंगल से लगा हुआ है। और हाइट किसको बोल रहे हैं? जो इस एंगल से लगा हुआ, इससे दूर है। और भी कुछ प्रोपोर्शन होता है इसका, जैसे इधर हाइट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो नहीं है, वैसे हाइपोटेन्यूज और हाइट का भी रेशियो हम लोग ले सकते हैं। जिसको हम बोलते हैं कोसाइन थीटा, कोसाइन। और इसको लिखते हैं ऐसे। और ये जो कॉस में हम लोग लिए थे बेस बाई हाइपोटेन्यूज, इसको भी हम उल्टा करके लिख सकते हैं। अब इसको हम बोलते हैं कोसाइन सेक थीटा। सेक बोलते हैं कॉस के उल्टा, उल्टा जो होता है। और एक चीज है, ये जो टेन लिखे थे हाइट बाई बेस, इसका भी हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं कॉट थीटा। यहाँ पे लिख लेते हैं ABC करके, जैसे लिखे थे। इधर हाइट था B और ये था C, और ये होगा बेस था A और ये था C, और ये होगा B बाई C, और ये होगा उल्टा C बाई B, C बाई A, C बाई सॉरी A बाई B। तो ऐसे लिख लिए। अब ये जो हम ऐसे निकाल लिए, ऐसे एक एंगल को रिप्रेजेंट किए करके हम लोगों का फायदा क्या होगा? ऐसे ट्रिगोनोमेट्री का ये बेसिक है। ऐसा हम मतलब ऐसा चीज हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा ट्रिगोनोमेट्री पे। ये सब साइन कॉस टैन पर क्यों करते हैं, अब वो दिखाते हैं। जैसे मानो एक बड़ा पेड़ है, आपको इस पेड़ का हाइट मापना है। अब आप इसको माप सकते हो कैसे? इसका ऊपर चढ़ सकते हो आप, और फिर एक जो गज बोलते हैं, जो मापने का जो फीता होता है, उसको ऐसे करके एक लटक दे सकते हो और इसका मेजरमेंट ले सकते हो। पर ये तो बहुत ही टफ चीज है ना, ऐसे मेजर करना। तो इसका एक आसान सा तरीका है। क्या ना, आप एक लेजर लाइट लोगे। लेजर लाइट लोगे, आपको सब लोगों को शायद पता है पहले से कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलता है। तो आप एक लेजर लाइट लोगे, जो यहाँ पे फेंकोगे, और फिर उस लाइट को पेड़ के ऊपरी हिस्से में तिरछा करके फेंकोगे। तो अब आप मेजर करोगे कि लाइट को कौन सा एंगल में घुमाना पड़ा। ये जो पेड़ का नीचे से ऊपर तक वो लेजर लाइट को घुमाने में वो कितना घुमाना पड़ा, थीटा, ये आप मेजर कर लोगे। अब पेड़ के ऊपर चढ़ के पेड़ का हाइट मेजर करना तो बहुत टफ होगा, पर ये डिस्टेंस मापना उतना टफ नहीं होगा। तो आपको ये डिस्टेंस शायद मिल गया ए, आपको ये थीटा भी मिल गया। अगर आपको अब अगर आपको टेन थीटा इसका कितना होता है पता होगा, तो टेन थीटा क्या होता है? मानो ये बी था, तो टेन थीटा था
कितना tan थीटा था b बाई ए, b बाई ए। अब आपको b निकालना है, इसका हाइट निकालना है, तो आप क्या करोगे, b को इधर रखोगे, a को इधर भेज दोगे। अब tan थीटा आपका कितना है आपको पता होगा, क्योंकि एक ट्राइगोनोमेट्रिक चार्ट है जिससे tan थीटा कितना है आसानी से पता चल जाएगा। और ये आपको मेजर करना आ जाएगा, क्योंकि वो जमीन के साथ पैरेलल है। और ये वाला हाइट को आपको ऐसे मेजर कर लोगे। अब पेड़ को मेजर करना आपके लिए शायद उतना इंटरेस्टिंग नहीं भी लग सकता है। अब मानो एक माउंटेन को आप मेजर कर रहे हो, अब माउंटेन को ऊपर चढ़ के उसके वहां पे से फीता झुलाना वो तो बस पॉसिबल एकदम ही नहीं है। तो माउंटेन का आप कैसे मेजरमेंट लोगे, वो वही प्रोसेस से। अब इधर लेजर गन तो लेजर लाइट तो इतना दूर तक जाएगा नहीं, तो वहां पे भी एक दूरबीन टाइप का ऐसा चोंग टाइप का एक लोगे। फिर उसमें आप लोग आंख लगा के आप लोग देखोगे कि यहाँ से क्या दिख रहा है, ये यहाँ से ये जमीन तक है, और यहाँ से अगर इस चोंग को ऐसे घुमाया जाए तो इसका जो चूड़ा है वो दिख रहा है। तो फिर ये एंगल तो मेजर करना बहुत ही आसान होगा। आप ये डिस्टेंस भी आप लोग मेजर कर सकते हो आसानी से। जैसे वो पेड़ को मेजर किए थे वैसे tan थीटा यूज करके आप इस माउंटेन का हाइट भी माप सकते हो। तो यही है ट्राइगोनोमेट्री का महत्व। एक बड़ा बिल्डिंग का मेजर कर रहे हो, एक बीच का मेजर कर रहे हो, एक अनयूनिफॉर्म बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हो, ग्रैंड कैन्यन का मेजर कर रहे हो, तो वो आप लोग ट्राइगोनोमेट्री के हिसाब से चुटकी में कर सकते हो। जो कि अगर आप उस जगह जाके अगर प्रैक्टिकली करना चाहो तो बहुत ही मुश्किल होगी और ज्यादा से ज्यादा टाइम वो संभव भी नहीं होगा। तो अब हम आप लोगों को बताए थे कि ये सब जो थीटा का आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं, ये थीटा का हम लोग कहाँ से मिले, तो हम वो बोले थे टेबल रहता है तो वहां से मिलता है। तो टेबल क्या होता है, एक जनरल टेबल जो हम लोग फॉलो करते हैं वो हम बना दे रहे हैं। वो हम बना दे रहे हैं थीटा का विभिन्न वैल्यू के लिए, थीटा का वेरियस वैल्यू के लिए। जैसे थीटा 0 डिग्री हो तो साइन थीटा कितना होगा, 30 डिग्री हो तो था साइन थीटा कितना होगा, 45 डिग्री हो तो क्या होगा, 90 डिग्री 60 डिग्री हो तो क्या होगा, और 90 डिग्री हो तो क्या होगा। इसका टेबल हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये 0 इसका वैल्यू हाफ होता है, √2 होता है, √3/2 होता है, ये 1 होता है, हाफ होता है, 0 होता है। अब tan का आपको अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि tan अच्छा दिखाता है, tan थीटा होता है 0 1/√3 1√3 0। ठीक है। अब देखिए आपको लग रहा होगा हम ये सब एकदम से कैसे याद कर लिए। बात यह है इसका याद करने का एक ट्रिक है। क्या ना, 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0√0/4 इसको लिख सकते हैं
ऐसे, इसको लिख सकते हैं ऐसे, और इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये 1 होगा, हाँ ये 2 होगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे, और इसको लिख सकते हैं 4/4। कॉस के लिए उल्टा लिखेंगे, इधर से शुरू करेंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। देखिए यहाँ से सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखना पड़ रहा है कि ये सेटिंग कैसे हो रहा है, और सिर्फ इसका ऊपर का भाग 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चेंज करते करते आप लोग जा सकते हैं, और आपको ये टेबल मिल जाएगा। और कहाँ से लिखा है 90 सही नहीं है, ओ अच्छा अच्छा, सॉरी ये इनफाइनाइट है। सॉरी सॉरी, थैंक यू जिसने बताया, उनको बोल रहे थैंक यू। अब tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं ना, इन दोनों को डिवाइड करके लिख सकते हैं। डिवाइड करने से tan कैसे आता है वो हम बाद में दिखाते हैं। हाँ, तो साइन बाई कॉस कितना होता है इधर, 0/1 0 होता है। अब इसको बाई इसको कीजिए, कितना होता है, 1/√3 होता है। अब ये दोनों तो सेम है, तो इन दोनों को डिवाइड करने से 1 ही होगा, और इससे ये डिवाइड करने से √3 होगा, और अंत में क्या है, 0 डिवाइडेड बाई 1 है। अब 0 को आप किसी चीज से डिवाइड न कर नहीं सकते हो, क्योंकि 0 एक मतलब आप जो संख्या इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा संख्या है, तो अगर आप उसको किसी से डिवाइड करो तो बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, जो कि जिसको हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों को पता ही होगा 180 डिग्री मतलब पाई होता है, रेड से 1 ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। अब तो अब 30 को अब अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो देखोगे 180/6, 180/6 करने से 30 होता है, इसलिए इसको π/6 लिख सकते हैं, और 0 तो 0 ही होगा। 180/4 करने से 45 डिग्री होता है, तो इसको आप लोग π/4 लिख सकते हो। 180/3 करने से 60 मिलता है, इसलिए इसको आप π/3 लिख सकते हो, और 180/2 करने से 90 मिलता है, तो इसको आप रेडियन में π/2 लिख सकते हो। जो भी हो ये हो गया टेबल। अब देखिए, अगर आपको ये थीटा का माउंटेन का जो माप ले रहे थे, तो इसका थीटा मेजर करके अगर आपको मिले कि आपको मिले 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू आपको मिला 45 डिग्री। अब आप 8 किलोमीटर दूर से ये मेजर कर रहे हो, इसका मेजरमेंट था, ये इसका जो बेस था मानो 8 किलोमीटर था। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे कि tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या, इसका जो हाइट और इसका बेस है 8 किलोमीटर, तो tan 45 होता है 8, तो इस माउंटेन का हाइट भी आता है 8 किलोमीटर। तो ऐसे इतना ऊंचा एक माउंटेन का आप माप ले लिए इतना आसानी से, सिर्फ इस टेबल को जान के।
अब देखिए लास्ट टेबल में आप लोग देख रहे थे, हमने साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके tan निकाल रहे थे। वो कैसे निकाले अब दिखाते हैं। साइन होता है हाइट, एक मिनट, इसको बी से डिनोट कर रहे थे हाइट को, इसको एक काम करते हैं एच से डिनोट करते हैं, बेस को बी से डिनोट करते हैं और हाइपोथेसिस को एच वाई से डिनोट करते हैं, आसानी होगा। तो साइन होता है हाइट बाय हाइपोथेसिस, हाइपोथेन्यूज, और कॉस होता है बेस बाय हाइपोथेन्यूज। अब देखिए इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो और ये डिवाइड कर रहे थे तो ये उलट जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा हाइट बाय बेस जो कि tan होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा। अब अगर इसका उल्टा हो, tan का उल्टा होता है cot, तो हम लोग cot को लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा, और एक ही टाइप से निकाल सकते हैं cot थीटा। आप लोगों को पहले ही दिखे थे यहाँ पे कि जो कोसेक साइन का ऑपोजिट होता है और से कॉस का ऑपोजिट है। कॉस अगर लिखा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो इधर सेक में लिखा है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो ऐसे आप लोग ऐसे चार्ट बना ले सकते हो याद रखने के लिए। सेक थीटा और इधर तो tan थीटा, हाँ तो ऐसे याद रख सकते हो। अब क्या ये सब साइन कॉस इन सबके अंदर, सबके भीतर एक रिलेशनशिप है, वो कैसे निकाल सकते हैं? ये जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम दिखा रहे थे, उस पाइथागोरस थ्योरम के मदद से। पाइथागोरस थ्योरम अब क्या बोलता है कि ये बेस का स्क्वायर और हाइट्स का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखिए आप सारे चीज को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दे सकते हो, बेस स्क्वायर है उसको भी डिवाइड कर दिया हाइपोटेन्यूज से, हाइट को भी डिवाइड कर दिया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से, और इसको तो डिवाइड करने से 1 आ जाएगा। अब ये जो बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस बाई हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और हाइट बाई हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ग्रुप में चैट में कोई कुछ लिख रहा है, देखते हैं कुछ गलती हुआ है कि नहीं। मैम साइन 45 डिग्री, जी हाँ, साइन 45 डिग्री √2/2 होता है। अब कोई पूछ रहा है इसके बारे में कि साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है ना, साइन 45 डिग्री 1/√2 ही होता है, और 2/√2 भी 1/√2 ही होता है, सो आई थिंक इट्स ओके। और 2/4 का रूट ओवर कीजिएगा तो भी आपको इधर 1/2 का रूट ओवर मिलेगा, जो कि होता है 1/√2।
और अगर किसी का क्वेरी है तो भी आप चैट में पूछ सकते हो या माइक्रोफोन ऑन करके भी पूछ सकते हो प्लीज। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि तो ऐसे हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखे, फिर सबको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो इस रेशियो को हम लोग कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, इस रेशियो को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऐसे दोनों को मिल गया। आई एम नॉट अंडरस्टैंड। ओके, ओके, देखते हैं हम कौन लिखा है कि नहीं समझ रहे हैं। छठी हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं। जो के रामा बोल के जो चैट में लिखा है वो नहीं समझ पा रहे हैं, आप प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑन करके मेरे से बात कीजिए। अनम्यूट किया है हम आपको। रामा जी ठीक है, अभी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, बाद में वो आएंगे तो हम उनको समझा देंगे। म्यूट ऑल जो भी हो, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए, आप जो नहीं समझ पा रहे हो आप प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑन करके मेरे से बात करो, हम आपको अलग से समझाएंगे। आप लोग चैट पे लिख रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हैं, पर अपना ये ऑन नहीं कर रहे हो, तो हम ठीक से समझ नहीं पा रहे कि आप लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा है। हेलो, बोलिए। हम अनम्यूट कर रहे हैं सबको। सॉरी, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास। और एक मिनट, हेलो, हेलो जी बोलिए, जी बोलिए। देखिए, हम अपना मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, आप मतलब आप हम माइंड नहीं करेंगे, तो प्लीज आप लोगों को जो भी समझने में प्रॉब्लम हो यहाँ पे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। और कोई किसी को सम में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सम करते वक्त अटक जाए, तो भी मुझको आप लोग वो सम भेज सकते हो। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो दिखा रहे थे कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, अब सबको हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो इस रेशियो को हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर, इस रेशियो को हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर। अब दोनों मिला के 1 हो रहा है। अब वैसे यहाँ पे सबको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दिए थे, वैसे अब इसके नेक्स्ट टाइम हम सबको बेस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। कैसे ना, बेस स्क्वायर, हाइट स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब सबको बेस से डिवाइड कर रहे हैं, बेस को बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। अब इसको बेस से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, अब इसको करेंगे तो ये आएगा। आप कोई बोलिए कि इसको क्या बोलते हैं? हाइट बाय बेस। हाइट बाय बेस क्या होता है? 10 होता है।
अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, आप लोग देखिए स्क्वायर हम इसके बाद नहीं लिख रहे हैं, tan के बाद लिख रहे हैं। और हाइपोटेनुस बाई बेस क्या होता है? सेक होता है, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों को ये दो फॉर्मूला मिला। अब और एक चीज हम कर सकते हैं, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इन सबको हम हाइट से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होगा बेस बाई हाइट स्क्वायर, फिर हाइट को हाइट से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और हाइपोथेसिस स्क्वायर हाइपोटेनुस स्क्वायर सो 2 हाइट स्क्वायर। अब बेस बाई हाइट क्या होता है? बेस बाई हाइट कॉट होता है, और हाइट बाई हाइपोटेनुस बाई हाइट स्क्वायर हाइट क्या होता है? कोसेक होता है। हेलो, हेलो जी, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून। फिर बोलिए आपका क्या प्रॉब्लम है? बेस बोलिए, प्लीज बोलिए। आप लोग अगर मतलब पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। हेलो, हाँ, हम कोई रिस्पॉन्स नहीं पा रहे हैं, इसलिए फिर से पढ़ाना चालू कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूलाज है, ये जो 3 फॉर्मूला हम अभी निकाले, ये सब फॉर्मूला से अब देखिए, आप लोगों को अगर tan पता होगा पर Ma'am, sec your पता screen नहीं is होगा, not या clear. बिकॉज आपका बैंडविड्थ अच्छा नहीं आ रहा है। सब लोग अपना वीडियो ऑफ कीजिए, तो आप लोगों को बैंडविड्थ अच्छा आएगा, और आप लोगों का नेट का स्पीड ज्यादा रहेगा, तो आप लोगों की स्क्रीन को क्लियर देखोगे। तो जो हम बोल रहे थे कि आप लोगों को अगर मेरा हेलो, जो बोल रहे हैं आपका नेट स्पीड सच में स्लो है, क्योंकि आपका वॉइस भी क्लियर नहीं आ रहा। अमल अमल शर्मा सर, आप चैट में लिखिए प्लीज। देखिए, आप लोगों को अगर मेरा कॉपी का पिक्चर चाहिए तो वो भी हमको व्हाट्सएप करें, हम आपको पिक्चर दे देंगे कॉपी के जो पढ़ाए हैं। और अगर आपको वो फिर से समझना भी चाहते हैं तो वो भी समझा देंगे। ओके, हाँ, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इधर देखिए, आप लोगों को ये पता चल गया कि साइन कॉस ये सब से कैसे tan मिल सकता है, और कैसे हर कोई चीज से दूसरा कोई चीज हर कोई जो ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है उससे हर और एक रेशियो मिल सकता है। तो और फिर हम लोगों को पता चला, ये सब रिलेशन भी पता चला कि कैसे अगर हम लोगों के पास tan दिया रहा है तो हम सेक निकाल सकते हैं, कॉट दिया रहा है तो कोसेक निकाल सकते हैं, और कॉस दिया रहा है तो साइन आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग इस टाइप का कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, हमारे पास शायद कोसेक मिला, ठीक है, कोसेक थीटा मिला, पर दूसरा कोई प्रोपोर्शन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज नहीं मिला, तो हम कोसेक से भी वो सारा निकाल सकते हैं। अब पढ़ेंगे कि हम लोग यहाँ पे टेबल बनाए 0 से 90 तक, और बाकी जो डिग्रीज हम के लिए हम ये याद नहीं किए, उसका भी यही रेंज पे होगा। मतलब
साइन 0 टू साइन 90 का वैल्यू 0 से 1 के अंदर ही कोई हो कुछ होगा। कॉस थीटा का 0 से 90 डिग्री के लिए वैल्यू 1 से 0 डिग्री तक ही होगा, उसके बीच ही कुछ होगा। पर अगर 90 डिग्री से ज्यादा कोई आप एंगल लो तो क्या होगा, वही आप पढ़ेंगे। पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक एंगुलर प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 डिग्री है, अब ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री, ये होगा 270 डिग्री, और 0 डिग्री अगर इधर से आओ तो ये इक्वल टू है 360 डिग्री। अब ये 360 है, मतलब ये क्या है, ये 2 पाई है, ये 0 पाई है, ये है π/2, ये है π/2 प्लस क्या पाई 100 डिग्री, सॉरी ये होगा पाई, और ये होगा क्या पाई प्लस π/2, ये रहा π/2 और ये हुआ पाई, और फिर से और एक π/2, 3π/2। तो ये हम लोग ड्रॉ कर लिए एंगुलर प्लेन। अब देखिए यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल बनाए तो उसका बेस पॉजिटिव में है, उसका हाइट भी पॉजिटिव है ना, दोनों ही पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोगों को पता है ये प्लस है, ये प्लस है, पर ये माइनस है और ये माइनस है, मतलब इसका इस तरफ कूद जाए तो प्लस है, इस तरफ कूद जाए तो प्लस है, इस तरफ कूद जाए तो नेगेटिव है, इस तरफ कूद जाए तो पॉजिटिव है, इस तरफ कूद जाए तो नेगेटिव है। अब देखिए ये बेस पॉजिटिव है, हाइट भी पॉजिटिव है, तो और इधर हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव होगा ही, तो यहाँ पे अगर आप साइन निकालना चाहो तो हाइट बाय हाइपोथेसिस हमेशा इसका एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोथेसिस, इसका भी पॉजिटिव वैल्यू होगा। टेन तो इन दोनों का प्रोपोर्शन है, अब इन दोनों का ये दोनों पॉजिटिव है तो टेन भी पॉजिटिव ही होगा। अब इधर देखते हैं, इधर देखिए ऊपर जाए तो पॉजिटिव, मतलब हाइट वही पॉजिटिव है, पर बेस क्या है, बेस है नेगेटिव। तो अब हम देखते हैं अगर साइन कैलकुलेट, और ये तो पॉजिटिव हमेशा होता है, अगर अब हम देखते हैं ये हाइट बाय हाइपोथेसिस करेंगे, हाइपोटेन्यूज करेंगे, ठीक है। साइन के लिए हाइट पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। कॉस क्या आएगा, बेस नेगेटिव है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज नेगेटिव आएगा। अब दोनों एक पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर हम रेशियो ले, मतलब टेन थीटा ले, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो नेगेटिव ही होगा। तो इधर जैसे सब कुछ पॉजिटिव है, इधर सिर्फ साइन ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अब यहाँ देखिए बेस इधर जा रहा है, नेगेटिव है, हाइट उल्टा जा रहा है तो हाइट भी नेगेटिव है, हाइट भी नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है। अब देखिए साइन, तो अब अगर साइन थीटा निकाल रहे हो तो वो होगा हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, हाइट क्या है नेगेटिव, तो ये होगा नेगेटिव। अब कॉस थीटा
वो है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, वो भी होगा नेगेटिव। और tan क्या होगा, tan तो इन दोनों का रेशियो है ना, tan तो इन दोनों का रेशियो है। अब नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव ही होगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अब इधर देखिए, हाइट क्या है इसका, नेगेटिव है पहले की तरह, पर बेस क्या है, बेस पॉजिटिव है। तो साइन, अगर साइन थीटा ले तो क्या होगा, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, हाइट क्या है, नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव होगा। अब कॉस थीटा देखिए, अब कॉस थीटा क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है इधर, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, जी एकदम सही। अब tan देखिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो जी नेगेटिव होगा, सही। अब इसको एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे, नंबर प्लेन, एंगुलर प्लेन को, और देखेंगे थीटा में ये इसका कैसे प्रभाव पड़ रहा है थीटा का वैल्यू में। अब ये 0 डिग्री है, तो अब हम थीटा को भी डिग्री प्लेन में ले रहे हैं, रेडियन पे नहीं, डिग्री पे ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे नॉर्मल था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इधर क्या हो रहा है, प्लस 90 डिग्री, यहाँ का जो वैल्यू होगा तो वो साइन का ये जो एंगल था उससे 90 डिग्री ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लेंगे प्लस 90 डिग्री, और इधर होगा कॉस थीटा प्लस 90 डिग्री, टेन थीटा प्लस 90 डिग्री। अब इनका क्या वैल्यू होगा, आप देखिए ऊपर, साइन ये तो क्या था, पॉजिटिव ही था, इधर ही पॉजिटिव, तो ये इक्वल टू साइन थीटा होगा, पूरा सेम टू सेम। आप कॉस का क्या इक्वल होगा, नहीं, कॉस को यहाँ पे हम नेगेटिव निकाल लेते हैं, टेन का भी यहाँ नेगेटिव निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा प्लस 90 डिग्री। एक मिनट रुकिए, बहुत नॉइज आ रहा है किसी का। हाँ, तो ये क्या होगा, कॉस थीटा प्लस 90 डिग्री होगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, और टेन थीटा प्लस 90 डिग्री होगा माइनस ऑफ टेन थीटा। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ थीटा प्लस 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद थीटा। ಸರ್ ಫೋಟೋ ಬಂದೈತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೀವಿ क्या गप कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट अब यहाँ पे रखेंगे तो टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। कोई लिखा है मैम योर राइट हैंड मटेरियल इज नॉट शोन ऑन माय स्क्रीन, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम कुछ कर नहीं सकते हो। आपको अगर राइट हैंड मटेरियल चाहिए तो प्लीज मुझको पर्सनली मैसेज करिए, कांटेक्ट करिए, हम भेज देंगे आपको। हाँ, तो जो भी हो, ये 180 डिग्री है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो एंगल होगा तो 180 डिग्री से ज्यादा ही होगा। और यहाँ पे हम लोग निकाले थे क्या,
कि साइन होता है नेगेटिव, तो इसका वैल्यू होगा माइनस साइन थीटा, इसका कॉस का वैल्यू होगा माइनस कॉस थीटा। अब tan तो इन दोनों का प्रोपोर्शन है, तो ये होगा tan थीटा। अब इधर देखिए, इधर क्या होगा, इधर तो एक तो इसको 170 डिग्री लिख सकते हैं, 270 डिग्री लिख सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं माइनस 90 डिग्री। इसको माइनस 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि 270 डिग्री क्या होता है, ये जो 360 डिग्री का है, 0 डिग्री का इक्विवेलेंट, इससे 90 डिग्री लेस है। अब देखिए, साइन थीटा के जगह लिखेंगे थीटा माइनस 90 डिग्री, कॉस थीटा के जगह लिखेंगे थीटा माइनस 90 डिग्री, और इधर tan थीटा में भी लिख देते हैं क्या। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, साइन क्या था, नेगेटिव था, तो यहाँ पे इसका आंसर, यहाँ पे ये इसका इक्विवेलेंट होगा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, और इधर जैसे cos थीटा था cos थीटा, और tan थीटा तो इन दोनों का प्रोपोर्शन होता है, तो वो ऑफ कोर्स होगा माइनस ऑफ tan थीटा। तब देखिए, आपको पता है, जैसे आपको पता है कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री कितना होता है, और फिर आपको अगर 180 प्लस 30 मतलब 221 डिग्री का साइन 221 डिग्री का कितना होता है पूछा जाए, तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। जैसे देखिए, आपसे पूछा गया कि साइन 1 डिग्री कितना होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और यानी कि माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, आप साइन 30 डिग्री क्या होता है आपको टेबल से मिल जाएगा, हाफ होता है, तो इसको आप ऐसे माइनस ऑफ हाफ, ऐसे आप लोग एक्यूट और एब्सोल्यूट दोनों एंगल निकाल सकते हैं। अब आते हैं मल्टीपल एंगल में, सब मल्टीपल एंगल में ही आते हैं, मल्टीपल एंगल कराते ही आज का टाइम शेष खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का निकालने का उद्देश्य है साइन अल्फा प्लस बीटा का कितना होगा, अगर हम लोगों को ये पता है, जबकि गिवन है साइन मतलब अल्फा क्या है, और मतलब साइन और कॉस अल्फा और बीटा, अगर अल्फा और बीटा गिवन है तो हम लोगों का अब निकालना है साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है। सिर्फ अल्फा और बीटा का हिसाब से हम ये दोनों निकाल देंगे। कैसे, वो उसका एक छोटा सा प्रूफ है, उस प्रूफ करके फिर दिखाते हैं। पता नहीं आप लोग आज इतना बदमाशी क्यों कर रहे हो, कोई गाना भी चला दिया। तो ये मानो हुआ अल्फा, ठीक है, और फिर और एक एंगल है बीटा, जो यहाँ से 90 डिग्री ले रहे हैं, ये है अल्फा, ये है बीटा। अब हम लोगों को इन दोनों के लिए क्या एंगल होगा साइन के लिए और फिर बाद में कॉस के लिए वो निकालना पड़ेगा। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी
डी नाम दे दिए। फिर हम लोग का सुविधा के लिए नो आरो टाइम अप नहीं, टाइम अप नहीं है, 10 मिनट टाइम है अभी भी। यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचे जो इसका पैरेलल होगा, बीसी से पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींचे और इधर AB से पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींचे। इसका नाम दे ABCD हो गया था, इसका नाम दे दिए E और इसका नाम दे दिए F। अब देखिए ED इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कोई मूवी भी देख रहा है शायद, ऐसा बदमाशी मत कीजिए। मैम वीडियो फंस रहा है। यस से मैम सबका माइक म्यूट कर दो। ओके ओके अभी कर रहे हैं जी। तो आप लोग देखिए E और D, ED इसको हम कैसे लिख सकते हैं? EF प्लस FD। EF लिखे प्लस FD लिख दे। आप देखिए दोनों को ही हम DA से डिवाइड कर रहे हैं, सबको हम DA से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ED को भी हम डिवाइड किए DA से। क्यों डिवाइड कर रहे हैं DA से? क्योंकि ये जो ED बाई DA होगा साइन अल्फा प्लस बीटा। ED है हमारे पास और DA से उसको डिवाइड करेंगे, फिर हमको साइन अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, इसलिए हम लोग ED को DA से ही डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? AC, यहाँ पे हम लोग AC को ऊपर भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे AC। और इधर FD का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे CD और इधर नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे CD, ताकि प्रोपोर्शन सेम रहे, एक ही चीज दो तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों मल्टीप्लाई किए ये आपको दिखाएंगे। देखिए इसका वैल्यू अल्फा है, अब ये दोनों पैरेलल है, अब दोनों पैरेलल के इधर एंगल अगर अल्फा हो तो ये भी अल्फा ही होगा, है ना। अब आप सब लोगों को पता ही होगा एक ट्रायंगल का 3 एंगल का जोगफल हमेशा समेशन हमेशा 180 डिग्री होता है। अब ये अल्फा है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो इस एंगल का वैल्यू होगा 90 माइनस अल्फा। अब इस एंगल का वैल्यू होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये इसका पैरेलल है, तो ये एंगल F का इसका वैल्यू होगा 90 डिग्री। अब इसका तब क्या वैल्यू होगा? ये है 180, टोटल है 180 डिग्री, ये एंगल आ गया 90 डिग्री, उससे निकाल दिए, फिर ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो जाके आएगा ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस अल्फा, तो अल्फा तो आ गया। ये जो D है इसका भी एंगल अल्फा है। अब देखिए अगर अल्फा ये हो गया तो EF बाई AC क्या होगा? EF और CB एक है बोल सकते हैं, तो CB बाई AC
इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा AC कितना है और डी ए, ये क्या होगा? ये तो cos बीटा है, cos बीटा, क्योंकि AC इस बीटा का ट्रायंगल का ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो साइन बीटा इंटू कॉस बीटा लिख सकते हैं। फिर देखिए एफ डी बाई सी डी। अब ये अल्फा एंगल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका एफ डी एडजेसेंट है, इसका बेस है, तो इसको बोल सकते हैं हम कॉस अल्फा। फिर है सी डी बाई डी ए। वीडियो कैसे लॉक कर दीजिए? अच्छा ठीक है, वीडियो लॉक कर दे रहे हैं हमारा, अभी तो लॉक ही है। फिर है इधर सी डी बाई डी ए। सी डी कौन सा है? सी, और फिर डी ए। ये तो बीटा एंगल, बीटा का ट्रायंगल का है, तो यहाँ पे क्या है? ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये होगा साइन बीटा। और पहले ई डी बाई डी ए क्या है? ई डी डी ए, तो ये हो गया, ये था साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इसका एक कॉस्ट क्वेश्चन है जो हम कल सिखाएंगे आप लोगों को कि कॉस का भी ऐसे क्या कैसे निकाल सकते हैं और उससे मल्टीपल एंगल कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप अगर बीटा की जगह भी अल्फा लिख दोगे तो आपको साइन अल्फा प्लस अल्फा मतलब साइन 2 अल्फा मिल जाएगा। तो वो सब कैसे करते हैं और उसका क्या, वो हम लोग कल सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सबका, थैंक यू सबको क्लास करने के लिए। पारुल मैडम, मैडम मेरा क्लास खत्म हो गया है, हम लीव कर रहे हैं। ओके मैम। नहीं होता एक और भी बड़ा रहा क्लास बड़ा थोड़ा बेटा। और धनंजय कैसा है? धनंजय फोन का बैलेंस लगाओ और उधर बात करो, इधर बात मत करो। भाई अब अपना देखो यार। और अपना देखो यार। और बताओ सोनू कैसे? दूसरे टाइम बस बढ़िया, तू बता। यदि एक बार चुप हो जाओ, सुनता नहीं तुमको। यार तुम लीव हो जाना फिर। रोज लगती है क्लासेस पे? इस पे तो हाँ, इस पे तो मतलब सर ने लिंक सेंड किया था ना, उसने जो था नहीं मनदीप सर। हाँ 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 हाँ। मनदीप ने से लिंक सेंड किया था, कहता 10 से 11 लगेगी, फिर कहता कि 2 से 3 लगवा दिया। तू था, मैं था, वेल्डर का रावत था अपनी क्लास का, फिटर करना था, वेल्डर का था एक लड़का, और एक रोहन, एक वो भी था यार तेरी क्लास का, क्या नाम है, हेमंत भी था मेरे ख्याल से, हेमंत शर्मा। धनंजय क्या नाम वो भी था, क्या नाम वो जो हेमंत नहीं, हेमंत जो हेमंत था, हेमंत भी था इसमें। वो भी था, बस 4। आप बोल ब्रो। एक करण रावत है, 4-5 जने हैं, बस ज्यादा नहीं आप है। बोल रहे हैं वो जनानी हो हेमंत है तो बोल तो आगे 3:30 का चप्पू काट जाएगा तू। आए हेमंत खुश हो गया।
हेमंत की तारीफ हो गया ता करके और सुना हेमंत की हाल है बढ़िया है। की करा कर मुठ मुठ मारदा पिया फिर बस यार काम नहीं करते और हेलो अभी भी सोनी, आ गया हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है यार। ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? देख के बोलिया करे। साढ़े 12 जब लीव कर मीटिंग को 12 दोबारा कहने लाना है मैं भी करने लग गया है हाँ कर दो यार लीव, हम तो